वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ है राजेंद्र प्रसाद सर। फर्स्टली सर, आपको बहुत ज्यादा बधाई कि आपकी बुक हमारे साथ में पब्लिश हो चुकी है। amazon और बाकी सारे वेबसाइट पे आपकी बुक लाइव है, तो आपको कैसा लग रहा अच्छा लग रहा है। बुक जो है बड़ी अच्छी पब्लिश हुई है और वी आर हैप्पी। है? ग्रेट सर। सर, आपकी दो किताबें हमारे साथ में पब्लिश हुई हैं, भजन रसामृत और संत भेद या फिर संत कथा। तो सर, ये जो आपकी जो दो किताबें हैं उन दोनों के ही राइटर हैं द्वारका दास जी सर। तो आप मुझे बताना चाहेंगे उनके बारे में कुछ, और सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। गुरुदेव द्वारका दास जो है गांव बादली के रहने वाले, जो कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट रोहतक में पड़ता था। हम्म। वहां रहते थे। ओरिजिनली वो टीचर थे, गृहस्थी थे, और अलग अलग जगह उन्होंने परमार्थ के बारे में खूब जानकारी देखी। तो देखा कि वहाँ जगह जगह पाखंड भी बहुत है और धर्म के नाम पर लूटा भी बहुत जा रहा है। तो इस वास्ते उन्होंने ये जो पहली पुस्तक जो है सतगुरु भेद जो लिखी, हम्म। तो बताया कि अनेक प्रकार के जो गुरु हैं हम्म। वो अपने शिष्यों को लूटते हैं, पैसे से भी, हर तरह से, और बिल्कुल। उनको डिलीवर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अधिकतर लोग, बहुत से तो ऐसे भी गुरु हैं जो भ्रष्टाचार में जेल भी चले गए। तो उन्होंने सबसे पहले सतगुरु भेद लिखी हम्म। कि सतगुरु क्या है। एक तो आम गुरु होता है जो हमें हर तरह की शिक्षा कला सिखाता है। एक परमार्थ का गुरु होता है, वो देहधारी गुरु जिसने परमात्मा को रियलाइज कर लिया हो, आत्म साक्षात्कार किया हो। जिस तरह से मैं देह हूं, ये आदमी एकीकृत हो जाता है देह के साथ, इसी प्रकार से जो चेतना है उसके अंदर, उससे एकीकृत हो जाए, इस प्रकार से उनका अनुभव था। और उन्होंने फिर सतगुरु भेद में लिखा कि किस प्रकार से जो है, कौन सा, क्या पहचान होगी। वैसे तो बहुत कठिन है पहचान करना व्यक्ति के बस की बात, लेकिन अपना अंतःकरण अगर शुद्ध होगा, कोई अगर संस्कारी होगा, तो उसके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल हो सकती है। हम्म। और अलग अलग जो है संतों के हवाले भी दिए, कोट किया है कि भाई ये संत ये कह रहे हैं, ये संत ये कह रहे हैं, ये मार्ग इस प्रकार से है। किया है, वो अपने आप कोई चढ़ावा नहीं लेते थे, भेंट पूजा, और अपने आप में उनके अंदर कोई ईगो भी नहीं। वो कहते थे ना मैं कोई साधु हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, मैं तो सबसे तुच्छ जीव हूँ। फिर भी उनके अंदर जो है इतनी शक्ति आई हुई थी, हर प्रकार की, जो जो भी वो बोल देते थे वो सत्य होता था। तो मैं और मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे रिश्तेदार अनेक जो है उनके संपर्क में आए, और सब जो है एक किस्म से चुंबक की तरह उनसे आकर्षित हो। और मैं चिकित्सा पेशे से संबंध रखता हूँ, डॉक्टरी पेशे से। तो मैं 72 में उनसे जुड़ा। वो 1900 से और 1986 तक रहे। उनका जो जीवन काल, प्रकट हुए 1900 में, 1986 में ब्रह्मलीन हुए, और उन्होंने बहुत कुछ दिया। अमेजिंग सर। सर, जैसे आप बता रहे हैं हमें द्वारका दास जी के बारे में, तो उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उन्हें किस तरीके से ये सिद्धियां प्राप्त हुई। मैंने आपको बताया कि वो अनेक मतों में गए, पहले हाँ। आर्य समाज में गए। अच्छा। वहां उन्होंने प्राणायाम के बारे में, हाँ जी। ब्रह्मचर्य के बारे में, या हम्म। यज्ञ के बारे में जो सीखा, तो उसको अपनाया जीवन में।
ब्रह्मचारी के गृहस्थी में रहते हुए भी ब्रह्मचारी थे वो। और अ, एक गरीब घर से थे, जो कोई भी था पहले उनको दुखी कर देता था। हम्म। तो प्राणायाम के बल पर शरीर में इतना बल आ गया उनमें कि रात को दो चोरों को अलग अलग एक एक हाथ से पकड़ लिया, और वो चोर उनसे छुड़वा नहीं सके, उनको जेल हुई। प्राणायाम के बल से हम्म। सारे स्कूल में अव्वल नंबर हो गए, फर्स्ट आ गए कुश्ती में भी। और वहाँ बादली गांव जो है, हम्म। उससे कुछ दूर पर छुडानी गांव है, जहाँ एक संत हुए हैं, संत गरीबदास, हम्म। जो संत कबीर की शिक्षाओं पर चलते थे, और जो है वो हम्म। स्वयंभूत ऊपर से ही प्रकट हुए थे संत के रूप में। अच्छा। तो उनसे उनका, उनके शिष्यों का, उनके उससे चौधरी इंद्राज, जिससे उन्होंने संपर्क हुआ। इधर राधा स्वामी मत से भी उनकी वो हुई। राधा स्वामी जी के जो शिष्य थे शिवव्रत लाल जी, उनसे उन्होंने नाम लिया और उसका अभ्यास किया। हम्म। आखिर तक भी वो अपने अलग ही उसमें शरीर में हम्म। रहते थे। कभी भी उनको फीवर भी होता था, तो हमने ऐसा देखा कि जब चाहते वो अपनी सूरत को चढ़ा लेते थे, शरीर में उनको नहीं व्यापता था। उन्होंने अपना एक अलग शरीर बना रखा था, नूर और तेज का जिसे कहें, और जिसे विपश्यना कहते हैं, बुद्ध की श्वास का अभ्यास बहुत उन्होंने किया। अच्छा। सर, जैसे आप मुझे बता रहे हैं द्वारकादास जी के बारे में, अम, सर इन्होंने किस तरीके से, मतलब जैसे ये एक संत है, आप है ना, ये एक संत थे, तो संत और भगवान में क्या अंतर है? भगवान का जो अवतार है वो कुछ उद्देश्य लेकर के होता है। हम्म। इस संसार में जब अत्याचार बढ़ जाते हैं, हम्म। सज्जन लोग जो हैं दुखी होते हैं, हम्म। तब भगवान अवतार लेते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुर्जनों का नाश करते हैं। जैसे भगवान राम हुए, हम्म। रावण, कुंभकर्ण, और जो है खरदूषण, त्रिशुरा आदि अनेक राक्षसों को मारा, सज्जनों को सुख दिया। हम्म। ये तो हुई अवतारों की बात। हम्म। और जो संत हैं, हम्म। वो इस संसार की व्यवस्था से उनका कोई मतलब नहीं। संत तो आवागमन से मुक्ति के लिए जो लोग उनमें विश्वास कर लेते हैं, तो उसका मार्ग बताते हैं और अंदर से उसको सहारा देते हैं, ताकि वो उस सूक्ष्म मार्ग पर चढ़ सके, उस पर जो है उनकी तरक्की हो सके, और उसकी उसे भी जो है आवागमन से मुक्त कर दे। भगवान और संत में ये एक बड़ा भेद हमने देखा है। सर, जैसे आपने भी कहा कि मुक्ति के लिए हमें कहीं ना कहीं वो सिखाते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं कि हम हमारी जो भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज हैं उनको अच्छा करके हम मुक्ति की राह पे चले। तो सर, ये मुक्ति हमारे लिए क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है? संसार में हर आदमी दुखी है, जी। कुछ न कुछ कसक है। जो आदमी कहता है कि मेरा स्वास्थ्य हो तो मैं ठीक हो जाऊं, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, पैसा हो तो मैं सुखी हो जाऊं। हम्म। लेकिन हर तरह से देखने में आता है कि चाहे आदमी के पास पैसा हो जाए, चाहे स्वस्थ हो जाए, चाहे जो है कहीं न कहीं उसकी जो है रिश्तेदारी में कसर रह जाती है, वो कहता है मुझे ऐसे वो मिलने चाहिए, संग साथ ठीक नहीं है, तो आदमी दुखी है। तो इस दुख को हमेशा के लिए मिटाने के लिए हम्म। आदमी
सोचता है कि भाई प्रयत्न करता है, संसार में जितने भी प्रयत्न करता है दुगना दुगना वो जो है दुख में फंसा चला जाता है। तो उसका एकमात्र मार्ग यही है हम्म। कि आदमी का आवागमन से मुक्ति हो जाए। संतों सभी जो है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सभी जगह यही बात कही है। जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम और मरण दुख। आदमी जब पैदा होता है तो उत्पन्न होते वक्त बड़ी पीड़ा होती है। 9 महीने जो है माँ के उदर में रहता है, तो वहां भी चाहे वो महारानी की का उदर हो, दुख तो उसे भोगना ही पड़ता है। माँ के पेट का की गर्मी, किसी प्रकार से कोई आदमी ऐसा नहीं सारी उम्र जो है जिसे व्याधि ना हो। कोई ऐसा आदमी अगर परचांस हो भी जाए जिसको कोई रोग ना हो, तो कोई ऐसा नहीं जो बूढ़ा ना हो। जो जिएगा तो बूढ़ा भी होगा। हम्म। और ये मृत्युलोक है तो यहाँ मृत्यु भी होती है। जी। तो यहाँ जो है हर प्रकार के दुख हैं, इसलिए इन दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, हमेशा के लिए निवृत्ति तो यही है कि हम प्रभु से मिलकर एक हो जाएं और दोबारा हमारा जन्म ना हो। सर जैसे आपने कहा कि हम प्रभु से मिलकर एक हो जाएं, तो प्रभु है कौन? मतलब अगर जैसे आम लोग हैं उनको समझना है कि भगवान क्या है असल में, तो वो कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? एक तो एक ही अद्वैत तत्व जो है सच्चिदानंद, हम्म। वो एक तत्व है। हम्म। सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो चेतन है, चेतन तत्व और आनंद स्वरूप है, वो सच्चिदानंद जो है भगवान है। उसमें मिलकर के कभी भी हमारा जो सुख है वो दुख से थोड़ी देर के लिए हटना सुख है। आनंद जिसे हम सोचते हैं इस संसार में मनुष्यों को अनुभव ही नहीं। तो सच्चिदानंद है एक तत्व, और बाकी है नाम माया की। आपसे आपका नाम और रूप हटा लिया जाए तो आप भी एक चेतन सत्ता है। मेरा भी नाम रूप अगर हट जाता है तो मेरे अंदर मैं, मेरे शरीर का हम्म। जो आकार है, उसको आधार जो है उसका, उसको जो सत्ता देने वाला है वो सच्चिदानंद, वो सब जगह व्यापक है। जो सब जगह व्यापक है वो सच्चिदानंद, वो भगवान। उसमें मिलने के बाद वो है सुख का सागर। उसके बाद आदमी को दुख नहीं है। सर पर जैसे आपने कहा, आपकी नजर में सबसे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? कौन सबसे बड़ा सन्यासी है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सबसे बड़ा सन्यासी मतलब? मतलब जैसे हम बात करते हैं कि एक इंसान जो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक हो, है ना, तो वो कौन सबसे ज्यादा, किस तरीके से इंसान सबसे ज्यादा आध्यात्मिक बन सकता है? जैसे होता है कि आप गृहस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हो, तो इस चीज पे ही मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच में, जैसे आपने कहा भी था कि जो हमारे द्वारकादास जी थे वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे या ब्रह्मचारी थे, या तो मतलब कैसे हम आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं कि असलियत में क्या है? कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिमालय पर्वत पे जा करके बैठे हैं तभी अब आध्यात्मिक है। उस चीज पे थोड़ा सा आई गोट योर पॉइंट। जी। मतलब ये है कहने का कि जो हम्म। अध्यात्म है, हाँ। परमार्थ है, हाँ। स्पिरिचुअलिज्म है, इसकी हाँ। सबके जो आधार है वो हाँ। नीति नैतिकता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो नीति नैतिकता की काट करे। वो उसको अपनाता है नहीं अपनाता है ये अलग बात है। सबसे बेसिक चीज जो ये है, कहीं उसको कहेंगे डू और डोंट, कहीं उसका नाम देंगे विधि और निषेध। हम्म। ये करना चाहिए और ये मना किया गया है, या जो है नीति नैतिकता नाम दिए। ये एक नींव है जिसके ऊपर जो है अध्यात्म टिका हुआ। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आदमी जो है नीति नैतिक होना चाहिए। उसके बाद
बात आती है कि मन के जो दोष हैं उनको आ, धार्मिक तो मन से होना है ना। बिल्कुल। मन में तीन प्रकार के दोष हैं, एक है मल, एक है विक्षेप, एक है आवरण। मल दोष वो होता है जिससे, जैसे कूड़ा करकट, धूल मिट्टी, हम्म। आप जो है पानी डालने से तो मूत पलित्र जो होगा वो धुल जाएगा, लेकिन जो मति जो है पापों के संग रमी हुई है उसको कैसे दूर करो। हम्म। मल दोष को दूर करना है, फिर विक्षेप को दूर करना है। मल दोष है ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब समझेगा आदमी कि ये जो दोष हैं जितने काम चलाने के लिए, गृहस्थी के लिए आवश्यक है और ड्रामे के लिए आवश्यक है वो तो ठीक है, बाकी अपना जो है अति इसमें नहीं आने दे। और विक्षेप है मन का भटकना, मन ना भटके उसके लिए ध्यान का सहारा ले। और आवरण दोष है कि कवरिंग, उस चेतन सत्ता के ऊपर क्या ढका हुआ है, क्या आवरण है, क्या लबादा है। ये शरीर जो है ढका हुआ है इसको मैं अपना समझता हूं, और इस शरीर के जो रिश्तेदार हैं वो मेरे हैं, और जो इस शरीर को नुकसान देता है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरे विचारों के प्रतिकूल है वो मेरा दुश्मन है। तो मैंने, मेरी हर आदमी की अपनी एक दुनिया होती है, हर आदमी का एक ही संसार नहीं है। तो हम्म। हर आदमी का अलग अलग संसार है, जबकि प्रभु के तो हम सब संतानें हैं, उसका एक संसार है। तो हम जो है किसी को भी दुख ना दें, परोपकार जो है वो पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना जो है वो पाप है। तो ये जो मोटी सी जो बात है हम्म। कि हम जो है गृहस्थी में रहते हुए ये मोटी मोटी बातें अपनाना शुरू करें तो हमारा अंतःकरण साफ होगा। फिर जो गुरु हमें विधि बताएगा कि ये ध्यान करना है इस प्रकार से, तो हम्म। उस ध्यान को करने के बाद ये इस प्रकार से उपासना करनी है, तो उससे हमारा जो है विक्षेप दूर होगा, और उनके सत्संग से हमको ज्ञान मिलेगा, आवरण उससे हमारा दूर होगा। ओके सर। सर जैसे आपने ना बीच में एक शब्द कहा था चेतन, तो ये जो चेतन मन या जो चेतन क्या है असल में, ये क्या होता है, हम किस तरीके से इसको मतलब एक तरीके से इसे एनहेंस कर सकते हैं? चेतन जो है एनहांस करने की बात नहीं है, हम्म। चेतन को के साथ जो है भेंटा होना है। चेतन वो है जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता अच्छा। है। कोई भी कंप्यूटर, कितनी भी नॉलेज कंप्यूटर में हो, कोई भी ऐसी मशीनरी आप जो है रोबोट, एक लिमिट है उसकी। बिल्कुल। लेकिन जो चेतन है उस चेतन का की कोई लिमिट नहीं है, वो बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से इस शरीर में आता है और यहाँ ये काम करता है। तो उस चेतन का जो है, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होई। तो हर एक में है वो चेतन तो, लेकिन वो सोया पड़ा है, या यूं कह लीजिए कि प्रकट नहीं है। तो हम जो है, क्योंकि हमारी जो, हम कहते हैं हमारी अंदर अंतरात्मा ये मांग रही है, लेकिन हम्म। अंतरात्मा जो है हमें पता ही नहीं क्या कहती है, क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है वो अस्वच्छ, और हमको पूरा ठीक प्रकार से उत्तर नहीं मिलता। तो जो जो हमारा अंतःकरण स्वच्छ होगा, बुद्धि जो है उसके नजदीक है अंतःकरण के, उसके चेतन के। तो बुद्धि जो है जितनी जितनी पवित्र होती जाएगी तो उतना उतना हमारा जो है चेतन के साथ मेल होता जाएगा। सर जैसे हम बात करते हैं, हम आम मनुष्यों की अगर बात करें तो हम सबके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न जरूर होते हैं कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, या जो पूरी अर्थ पे लाइफ है वो कैसे शुरू हुई, क्या चीजें हुई होंगी। तो
हम देखते हैं हमारे आध्यात्म में हर चीज का जवाब है, लेकिन क्या इस चीज का जवाब हमारे पास है? जो ऋषि हुए हैं हम्म। उनको मैं साइंटिस्ट कहता हूँ, रिसर्चर कहता हूँ। और उन्होंने अपने ध्यान में साधना करके ये पता किया है कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, अच्छा। और उसी को उन्होंने मतलब जो है वो ऋचा के रूप में वेद जो है प्रकट हुए। ये जो है टॉपिक बहुत विस्तृत टॉपिक है, किस प्रकार से और अलग अलग जो है संतों ने कहा है कि ये जो है इस प्रकार से हुई। पर हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेदांत जो है वो अद्वैत तत्व को मानता है, एक ही बात कहता है कि यहाँ सृष्टि कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये भ्रम है, ये माया की सृष्टि है। और जिस प्रकार से एक गोगिया पाशा जो मिसमरिज्म करने वाले या वो दिखाने वाले, हाँ वो जी। क्या करते हैं कि आपको एक 100 का नोट लेंगे और एक गड्डी 100 की दिखा देंगे, किसी आदमी को मार देंगे, ऐसा दिखाएंगे वो ये मर गया। वहां बल्कि डॉक्टर तक होते हैं और हम लोग धोखा खा जाते हैं। अगर उसके पास एक 100 के नोट को गड्डी पूरी बनाने की अगर क्षमता है हम्म। तो मांगता है। तो जब हम इन छोटे छोटे जो हैं हम्म। नटवर लालों से मोहित हो जाते हैं, तो उस परमात्मा का जो नटवर लाल है, परमात्मा जो है नटवर नागर, जिसका दूसरा नाम दिया है, तो उसकी जो ये कलाकारी है, सूर्य चांद, पांच तत्व, पृथ्वी से लेके आकाश तक, तारे, हम्म। इतने प्लेनेट जो बनाए हैं, ये हम्म। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत विस्तृत बात है। किस बिल्कुल। प्रकार से उत्पत्ति हुई, माया ने कैसे उत्पत्ति की, ये हम्म। प्रकरण ग्रंथ हैं वेदांत के, उनमें इनका जिक्र है उत्पत्ति का। संतों ने भी अपनी बात कही है। संतों ने कहा कि इस पचड़े में मत पड़ो। कोई अगर ये पूछे कि बैठा हो, ऊपर से कोई छिपकली गिर जाए या सांप गिर जाए और कहे कि ये सांप कैसे आया या कहां से आया, यहाँ तो बहुत सांप थी, तो पहले इस बात के छानने में लगेगा ये कहां से आया या सांप से अपना बचाव करेगा। तो इंसान जो है इस संसार में दुखी है। मैं दुखी कैसे हुआ, किसने किया, कैसे मेरी उत्पत्ति हुई, ये बीच बीच में टॉपिक आते जाएंगे। ज्यो ज्यो वो साधना करेगा उसकी हम्म। क्लैरिटी उसे बिल्कुल होती जाएगी और वो स्वयं समझ जाएगा। जी सर। जी। सर जैसे आपने अभी कहा कि माया से उत्पत्ति हुई, तो जैसे कभी कभार दिमाग में आ जाता है ना कि क्वेश्चन कि आखिर क्यों ये सब कुछ की जरूरत ही क्या थी, कि हम इतनी मतलब हम बोलते हैं कि अगर हम इतने दुखी हैं, जैसे हम तब से बोल रहे हैं कि इंसान दुखी है, वो ये मृत्यु लोक में आया है, तो अगर भगवान है, परमात्मा है, तो उन्हें हमें दुखी करना ही क्यों है? ये चीज क्यों हो रही है? वो दुखी नहीं कर रहे, ठीक है। दुखी तो हम हो रहे हैं। उसने तो अपना बगीचा जो है यहाँ पर जो है भेज दिया, ये आनंद लो, और हम्म। कह दिया कि टाइम तुम जो है इसके बाद यहाँ आ सकते हो। जैसे एक राजा ने कहा कि यहाँ जो मार्केट लगी होगी और जिसको जो चीज चाहिए वो ले ले, और ये शाम के 5 बजे तक खुला है। लोग बाग उसमें कोई सोना, कोई हीरा, कोई और कुछ बटोरने में लग गए। ये कहा था कि 5 बजे गेट बंद हो जाएगा। वो गेट बंद होने तक जो है वो उसको बाहर नहीं ले जा पाए। एक उसमें एक लड़की थी, बहुत समझदार है, जो आप जैसे, तो वो जो है राजा के पास गई, तो उसने कहा कि बेटी क्या पसंद आया, तो उसने कहा कि आप ही पसंद आए, जिसने ये मार्केट बनाई। बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि नो लिमिट फॉर ओपनिंग द डोर, ओपन द डोर, हर तरह की सुख सुविधाएं दो। तो हम जो है फंसावड़े में तो खुद फंसे हैं, और दोष हम ईश्वर का लगा रहे हैं। सही बात है। हाँ। जी सर। सर जैसे आप बात इतने कर। बढ़िया बढ़िया सामग्री जो है उसी ने दी ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हर तरह के और
रोज रोज जो है सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले कहाँ होते थे इतने ज्यादा एसी, आजकल जो है आम आदमी राजा महाराजाओं के सुख जो है पा रहा है। पहले इतनी मोटी मोटी दीवारें होती थी किले की, इसलिए ताकि बाहर से गर्मी ना आ पाए, बिल्कुल हाँ। सर्दी ना आ पाए। हम्म। आज जो है हर आदमी जो है कहता मैं सर्दी से, वो कहते हैं सर्दी से गर्मी से तो तू बचाव कर लेगा, लेकिन तेरे अंदर जो दिल के अंदर टेंशन भरी हुई है, सही बात है हाँ। उस टेंशन का जो एसिडिटी हो जाती है, तेरे अंदर जलन है हम्म। स्टोमक में, उसको कैसे दूर करेगा इस एसी से? दवाइयां खाता रहेगा, दवाई खाते खाते भी वो जो है टेंशन बनी रहेगी। तो इसलिए अपने को साधने की जरूरत है जी। सर साधना का क्या मतलब है? साधना का मतलब एक तरीके से जैसे हम एक जब हम आध्यात्म की भी बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं परमात्मा से जुड़ना। पर क्या जो ये परमात्मा से जुड़ना है वो असल में खुद से ही जुड़ना है? आपको क्या लगता है? और ठीक बात कह रहे हैं आप। कबीर साहब ने जो भी शब्द उनके हैं, वाणियां हैं उनकी यही हैं, वो कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु। वो आम आदमी को तो संबोधित कर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं ए साधक। हम्म। कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो साधना क्या है? हम मन ही मनुष्य के दुख का कारण है, मन ही मनुष्य के सुख का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का। बिल्कुल हाँ। तो इस मन को जो है, मोटी सी बात ये है, आप देख लीजिए कि इंद्रियां, मन और बुद्धि जिस आदमी की, जिस व्यक्ति की अपने कंट्रोल में है, हम्म। वो आदमी रियलाइज, मोटा सा मतलब, मैं सूक्ष्म व्याख्या नहीं कर रहा इसकी, लेकिन जो आदमी इनके अधीन है, इंद्रियां भी जिसकी उसे खींचती हैं, मन भी खींचता है, बुद्धि भी जो है हम्म। दोष युक्त है, वो आदमी गुलाम है, इस संसार में दुखी है। तो साधना यही है मेन बात। तो इनको साधे बिना आगे कुछ बात करनी। जी। सर मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो असल में हम दुखी हैं ही नहीं। हमने सिर्फ अपने दिमाग में, अपने मन में, माइंड में इस तरीके की सोच के रखा हुआ है कि हाँ हम दुखी हैं, हमें ये सारी दिक्कतें हैं। बट असल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम जो है उसके अंदर रच पच गई जैसी, मतलब है जैसे दो पेज बीच में फेविकोल लगा दिया जाए, हाँ जी। इस प्रकार से वो पेज फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो संसार की सारी चीजें जो हैं, हम्म। हालांकि ये बार बार मैं देखता हूँ कि जो भी चीज मुझे स्वीट्स पसंद है, चाहे वो बर्फी हो, चाहे वो बालूशाही हो, कुछ भी हो, एक लिमिट है, उस लिमिट तक मैं खा सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उसके और बाद। उसके बाद वो मुझे नुकसान देती है। हाँ। फिर भी कुछ दिन के बाद फिर मेरी इच्छा करती है। जी। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बार बार उकसाती हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मन जो है वो भी लुभायमान होता है हर एक चीज पर, और यहाँ तक भी कि पराई चीज को भी अपनी हस्तगत करना चाहता है। यही दुख का कारण। जी। सर जैसे आपकी किताब है सतगुरु कथा और सतगुरु भेद, तो ये जो दो शब्द मतलब इस तरीके से लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या इनमें कुछ डिफरेंस सतगुरु तो वो है ना जो, एक सेंस में तो उसे ये कहेंगे कि जिस आदमी ने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है? और अपने अनुभव से दूसरों को भी वो करवा सकता है सेल्फ रियलाइजेशन। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि जो अभ्यास के दौरान ईश्वर से पंच तन्मात्राएं एक होती हैं, ये जो स्थूल शरीर है, इस शरीर की बजाय जो माइक शरीर होता है, दैवी शरीर होता है, उस दैवी शरीर से मुलाकात होती है ईश्वर की। हम्म। तो सतगुरु जो है वो भी है,
पहले उससे भेंटा होगा, फिर हमारी चेतना से मुलाकात होगी। ये नूर, तेज और शब्द, एक तो होता है हमारा जो शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा तलवा जो है टकरा रहा है, ये तो हुआ आहत, टकराने से। ये जो मैंने टकराया तो आवाज हुई। और जी एक है अनाहद नाद। तो ये जो सृष्टि की रचना जो है, ऐसा भी कहते हैं कि शब्द ब्रह्म से हुई, शब्द ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और वो जो शब्द है हमारे शरीर में, हमारे घट में हमेशा आवाज देता रहता है। बाहर की आवाजें जो जो बाहर से हमारा आकर्षण कम होगा तो वो अच्छी प्रकार से सुनाई देने लगेंगी, और हमारा जो है मन काबू में आने लगेगा। जैसे राधा स्वामी महाराज कहते हैं, जब तक सुरत न पकड़े मन को, धुन को मार न सकता कोई मन को, बिन मन मारे कभी न तरना, जन्म जन्म भवसागर पड़ना। सुरत शब्द से मन को मारो और जतन कोई मत धारो, ये बात उन्होंने कही। कि कहते हैं कि जब ये एक सुरत शब्द का अभ्यास बताया है संतों ने। हम्म सुरत है जो हमारी जो चेतना है, बाहर संसार से जो चेतन की धारा है उलट करके और जी ईश्वर की तरफ जो लगी, वो है सुरत। और शब्द है परमात्मा। तो सुरत और शब्द का मार्ग है ये। ओके सर। और दूसरा अभ्यास ये है कि दो आंखों के बीच में जब आज्ञा चक्र पर अभ्यास किया जाता है तो नूरी सतगुर प्रकट होते हैं। ये जो उस सतगुरु की बात कर रहे हैं कि सतगुरु भेद, वो सतगुरु किस प्रकार से पाया जा सकता है। ये जो संसार अपने आप में जितने गुरु हैं, सब अपने आप को सतगुरु कहते हैं, उससे बात बढ़ने की नहीं। और उस सतगुरु के जो गुण हैं, उस सतगुरु की जो कथा है, वो दूसरे भाग में है। जिसके लिए ये भी कहा था कि सप्ताह में एक बार उसका पाठ करेगा जो आदमी, तो संसार की उसकी कामनाएं भी पूरी होंगी और वो आवागमन से भी धीरे धीरे मुक्त होता जाए। तो सतगुरु कथा जो है वो इस उद्देश्य के लिए है। सतगुरु भेद जो है, किस प्रकार से मार्ग पर चलना है, क्या कमी है। जैसे उन्होंने कहा है कि साधु के पास जो असल में साधक है, हाँ जिसने अपने आप को, जैसे नामदान सब जगह होता है, आपने सुना होगा। नामदान तो अच्छा। नामदान देते हैं, जिन जो नामदान देते हैं उनको खुद भी निश्चय नहीं है कि ये नाम जो है उन्हें ही पार, वो ही पार नहीं उतरे, दूसरों को क्या निश्चय दिलवाएं। तो गुरु महाराज ये भी कहते थे कि निश्चय ही नाम, पहले ये निश्चय आ जाए कि ये ठीक है मार्ग। अब जैसे मैंने मार्ग बताया कि यहाँ से और जाना है आपको, दिल्ली के त्रिनगर से अशोक विहार की तरफ, रास्ते में ये चीज आएंगी और वो चीज रास्ते में पड़े, तो चलने वाले को ये विश्वास हो जाता है कि ये मार्ग मेरा ठीक है। हाँ इसी प्रकार से जो सतगुरु भेद में सभी संतों के हवाले से, कबीर, दादू, रविदास, मीराबाई, राधा स्वामी, इन सब के हवाले से बताया है कि वो भी इसी बात को कहते हैं। हमारे जो 6 चक्र हैं शरीर में, उनमें 3 चक्र नीचे के, वो तो पशु में भी जागृत। मल मूत्र विसर्जन, बच्चों को पैदा करना या खाना पीना खाना, जो ये नाभि चक्र है या जो मूल, वो सारे 3 चक्र नीचे के, वो जी तो सब में है जागृत। इससे ऊपर के जो चक्र हैं, हम्म, जैसे कंठ चक्र है, इंसान बोल सकता है, वो नहीं बोल सकते। ये सारे चक्र जो हैं ऊपर के 3, ये मनुष्य में विशेष रूप से जागृत। तो ये जो है संधि चीज है, दोनों आंखों से इधर बीच में देखना। तो ये एक अभ्यास बताया है सतगुरु वेद में, इसका अच्छी तरह से खोल के जिक्र किया। ओके सर। सर जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे मतलब हम जब भी बातें करते हैं आध्यात्म से रिलेटेड, तो एक चीज हमेशा हमारे दिमाग में आती है, चाहे किसी पूजा पाठ करनी हो चाहे जो करना हो,
एक तरीके से ना वो, मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं, कि हम ये चाह रहे हैं कि हाँ अगर हम पूजा करेंगे तो हमें उससे ये फायदा मिलेगा, ये सोच के कर रहे हैं। तो मेरा ये जानने की मेरी इच्छा है बहुत, कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी या किसी भी धर्म की अपनी अपनी प्रणाली होती है कि हाँ इस तरीके से आपको, आप पूजा करो तो आपको वो पर्टिकुलर, मतलब आपको ये जो मुक्ति है वो मिल जाएगी। आप जिस लोक में, मतलब बोलते हैं कि शिव लोक है, वैकुंठ धाम है, वो सब आपको मिलता है। तो सर मुझे बताइए कि ये सब कुछ सच में ऐसा कुछ है क्या, या फिर ये सब एक तरीके की मिथ्या है सिर्फ। मिथ नहीं है। हम्म। वैसे सकाम कामना वाली जो भक्ति है उसको अच्छा नहीं माना है। जी। वो संसार में ही फंसा रहेगा। लेकिन आरंभ में जिस प्रकार से दादा के साथ छोटा बच्चा अंगुली पकड़ करके मंदिर में जा रहा है बिल्कुल और बिल्कुल। वापसी में आ रहा है तो उसको जो है प्रसाद मिल रहा है, बूंदी, जी। कोई भी चीज जो है मिल हाँ। रही, मिश्री मिल रही है। तो किसी दिन बाबा नहीं जा रहे हैं, कोई काम में फंस गए, तो कहता बाबा आज मंदिर नहीं चलोगे क्या? तो वो छोटी सी चीज जो है उस बच्चे को आकर्षित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शुरुआत है, धीरे 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 उसके संस्कार बनते हैं, वहां कथा सुनता है, उसमें समझ आने लगती है। इसी प्रकार से कामना से शुरू करने के बाद आदमी को एक तो मनोबल बहुत मिलता है। सकाम भक्ति है पहले, सकाम भक्ति से फिर निष्काम भक्ति पर आ जाएगा, समझ में आएगा धीरे धीरे कि यहाँ सब कुछ भी मिल जाएगा तो क्या हो जाए। व्हाट आफ्टर दैट, हम्म। व्हाट आफ्टर दैट, ये तो प्रश्न बना ही रहेगा ना। जी ये जी। सब मिल गया तो क्या हो गया? हाँ। लोग जो हैं इस कोरोना में, उसके बाद अब भी जो है लोग बाग खुशी को ढूंढते। कल जो है, आज तक टीवी देख रहा था थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, मैं कम देखता हूं, तो उसमें आया कि खुशी खुशी चाह रही हैं। और इंटरनेट पर ढूंढने वाली सबसे अधिक चीज आज जो है वो खुशी है। उस खुशी में उन्होंने मतलब जो है अपनी 4-4 करोड़ की जो है जॉब छोड़ दी। जी बिल्कुल। हाँ। खुशी उनको नहीं मिली। हम्म। व्हाट आफ्टर दैट, अगर आप जो है अपनी कामना पूरी हो जाएगी तो होगा क्या? आदमी क्या, मन तो वही है। बिल्कुल। मन जो है वो तो कहते हैं मैं तो बहुत बोर हो गया। जिनको सब तरह के साधन मिल गए, क्या वो बोर नहीं होते? तो इसलिए सकाम से शुरू करके निष्काम पर पहुंचना है। अंतिम जो लक्ष्य है वो हमेशा के लिए दुख से छुटकारा पाना है। जी। ओके सर। सर भाई जब हम बात कर रहे हैं दुख से छुटकारा पाना है, तब भी तो हम सेल्फिश ही हो रहे हैं ना। वो भी तो वही बात हो गई कि आखिर में अगर हम कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक वो थॉट जरूर होता है कि हाँ ये करेंगे तो मान लो भगवान से मिलने को मिलेगा, या जो भी चीजें हैं वो सब। स्वार्थ वो चीज हो हाँ जी। स्वार्थ वो चीज होती है जिसमें हम किसी दूसरे की चीज काटते हैं। इस परमार्थ में ऐसी चीज नहीं है कि मेरा दुख अगर निवृत्त होगा तो दूसरे का सुख कम होगा। मैं अगर दुखी कम होऊंगा, मुझे अंतर से संतुष्टि मिलेगी, अंतर से मेरे अंदर जो है शाप वरदान की शक्ति होगी, तो मैं किसी दुखिया को भी हेल्प कर सकूंगा। ओके। ये जो है कोई सेल्फिश पना नहीं है। जिसको हम सेल्फिश पना कहते हैं वो तो ये है कि हाँ। दूसरे की चीज मार ली, अपनी चीज बना लिया। बिल्कुल। जी सर। सर जैसे हम बात कर रहे थे जब इसकी ही, कि हम परमार्थ की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हम हमेशा एक शब्द गुरु पे हम मोस्टली क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, कि हमारा गुरु जो हमें रास्ता दिखाएगा हम उस पे चलेंगे, या जो माध्यम पहले से बने बनाए हैं उन माध्यमों को फॉलो करके हम भगवान तक पहुंचेंगे या अपनी उस जर्नी को पूरा करेंगे। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में भगवान को मानने के लिए या भगवान को पाने के लिए, या जो भी आप कह रहे हो मुक्ति के लिए, उसके लिए सच में आपको किसी माध्यम की जरूरत है क्या? क्योंकि असल में जब जिस तरीके से जो मेरा मानना है वो ये है कि भगवान
आपके अंदर ही है। ये जो भी चीज आपके साथ हो रही है या जो भी आप सोचते हो आपको चाहिए, वो आपको मिल रही है जब आप सच में खुद से कनेक्ट हो पा रहे हो, आपका मन उस चीज को समझ पा रहा है, तो वो चीज आपके सामने हो रही है। तो मतलब अगर भगवान मेरे अंदर ही है तो मुझे क्यों कोई बाहरी माध्यम, किसी गुरु या किसी भी उस चीज की जरूरत है? मैं क्यों खुद से नहीं पा सकते हम लोग? ये जो परमात्मा नाम की चीज है, जो सच्चिदानंद है, ये कोई इंटरनेट से मिलने वाली चीज नहीं है कि आप यूट्यूब सुनने लगे और हाँ उससे जी। आपने अभ्यास बिल्कुल करना बिल्कुल। शुरू कर दिया। जैसे कहते हैं, देखा देखी कीजिए योग, छिप जय काया बाढ़े रो। हम्म योग के लिए जब इतनी बात कही है, ये कोई लाइब्रेरियों में मिलने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। ग्रंथों में कितना भी कह दें, जो अ, हम्म। उसके ग्रंथ हाँ जी। जिसमें बताई है कि भाई इस प्रकार से साधना करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये विषय ऐसा है कि जो शब्दों में नहीं आ सकता, 52 अक्षर में नहीं आता। ये शब्द पर आया तो ही असत्य हो जाती है चीज। हम जिस चीज को जानते हैं कि सत्य जो है कि 2 + 2 = 4 होते हैं, तो चार जो है क्या, वट चार, ये व्यवहार के लिए तो सत्य है, लेकिन सत्य है क्या ये? इसमें जो है 4 रोटी, 4 रुपए, 4 मकान, किसी के साथ भी ये तो एक गिनती है, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। तो वो जो सत्य है, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं कि धन्य है वो जो इस चीज को जो वर्णन नहीं किया जा सकता उसको गुरु को समझा देते। और वो शिष्य भी धन्य है जो ऐसी चीज को समझ जाता है, जो चीज शब्दों तक में, मन, वाणी, बुद्धि, इनका तो विषय है नहीं। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत हुआ हम्म। और 2 औरतों ने व्रत रखा, तो बूढ़ी अम्मा को दिखाई नहीं दिया चंद्रमा। उसकी बहू ने कहा कि अम्मा देखो चंद्रमा निकल गया है, आप भी भोजन कर लो। बेटी मुझे नहीं दिखाई। तो मुझे कहाँ पर है चंद्रमा? तो वो अंगुली से उसे दिशा निर्देश कर रही है कि वो देखो आप, वो जो हमारे मकान के पास एक वृक्ष है, उसके पास एक पोल है, उस पोल के साथ से एक चिड़िया बैठी है, वहां पर दिखाई दे रहा है चंद्रमा। तो वो दिखाई, वो अगर जो है अंगुली को पकड़ ले, वो जो है उस पक्षी को पकड़ ले, वो उस पोल को पकड़ ले, बीच में बहुत संभावनाएं ऐसी हैं सूक्ष्म चीज के जानने के लिए। तो वो धीरे धीरे बताता है, नहीं इधर नहीं, इधर करो, गर्दन को इधर करवाता है। उसके अंदर जो फॉल्स रहते हैं, कोई चीज अटकाव आती है तो उसको भ्रम को तोड़ता है। गुरु जो एक ऐसा माध्यम है, राधा स्वामी महाराज ने गुरु की तो बहुत अधिक बात कही है। वो कहते हैं, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रत्ती, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जाए नहीं जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमा। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। वो जो गायब और निराकार जो परमात्मा है, एक तो है ना साकार परमात्मा, जैसे भगवान अवतार लेके आते हैं, वो किसी किसी काल में आते हैं। और जो निराकार परमात्मा है, उस निराकार परमात्मा की ना तो सेवा की जा सकती, ना उससे आप बोल सकते हैं, ना उसको कैसे जाएंगे। ये एक सीढ़ी है गुरु, पहली सीढ़ी। तो गुरु तो एक एसेंशियल माध्यम है। जी। अमेजिंग यू सर। आर गेटिंग मी? जी सर, जी बिल्कुल। बिल्कुल। आपने जिस तरीके से सारी चीजें बताई वो सब कुछ बहुत ज्यादा, मतलब आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। प्लस काफी सारी नॉलेज हम सभी को जानने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। क्या आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो यही है कि सतगुरु को खोजें, पहले वो ठीक मार्ग को पकड़ें,
जहां भी उनका निश्चय है उसकी साधना करें। जी। कई लोगों को सत्संग का रस आने लग जाता है जबान पे, और उसको सुनते रहते हैं, जीवन में कुछ करते कराते हैं नहीं ना, जो है अपनी आदतें सुधारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को मतलब जो है क्या करते हैं, संतों ने कहा प्रथम आहार कला को साधें। पहले सबसे पहले तो आहार कला को, दूजे निज निद्रा बांधे, वायु कला कला सम कीजे भाई, मैथुन कला सहज मिट जाए। ये चार जो है संत जयतराम ने बात कही है कि धीरे 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 धीरे, पहले तो आदमी की जो जबानी काबू नहीं आती, बोलने में इतना स्वच्छंद हो जाता है, जो मर्जी जिसको बोल देता है। बिल्कुल ये जो है कोई हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्या? उतना ही तो आवश्यक है कि हम अपना व्यवहार कर सकें। बिल्कुल सर। और खाने पीने का जो है इतना ही तो है कि हमारा शरीर जो है सुदृढ़ रहे, पौष्टिक आहार हो। हम्म। लेकिन हम इस जबान से ही दोनों तरह से इसका दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आहार कला को साधें और खोजें ठीक प्रकार से। और किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, ये जो दोनों पुस्तक हैं ये पढ़ें। और इधर सत्संग में आना चाहें तो सत्संग में आ सकते हैं। जूम पर भी सत्संग होता है। ये मोबाइल नंबर इसमें है ही, उससे कांटेक्ट भी किया जा सकता है। जितना जो कुछ हम जानते हैं, कोई दावा नहीं है किसी चीज का, जैसा जिसका संस्कार होगा उसको मिल जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद आपको भी। जी। सर आपका हमारी पब्लिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। मैंने वेरी स्टार्ट से ही बताया आपको कि कोई किसी तरह की परेशानी, बहुत तरह की परेशानियां आती हैं पब्लिकेशन में। अच्छा रहा पब्लिकेशन। मैं आपके पब्लिशर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें इस थैंक प्रकाशन यू के सर। कार्य में। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। कोई सजेशन आपके दिमाग में जिससे कि हम हमारी पब्लिकेशन को और बेटर बना सके, उसकी सर्विसेज को और अच्छा कर सके? ये तो फील्ड आपका है, आप जानते हैं बेहतर लोग हैं। मैं तो इसमें कोई, जो हम जिस मार्ग में लगे हुए हैं, अब कितने दिन और जीना है। अब मैं 80 साल का हो गया, तो मैं यही था कि भाई जो बात मैं ईमानदारी से जानता हूँ उसे जो है मैं बता दूं उन लोगों को। इसलिए, और मेरा अन्यथा इन चीजों में कोई रुचि है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आपको भी धन्यवाद।